Welcome to Adishri Publication. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your English class. In this class, we will start up your second class English book. So as this is our first class, okay, so we are completing your whole English class book. So how we can able to complete? कैसे करेंगे complete? I will tell you. सबसे पहले बच्चों, आपकी इंग्लिश की बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छे हैं और हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो हर चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार होने वाला है। तो हम हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, बाइलिंगुअल क्लास रखेंगे इंग्लिश हिंदी में, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी होंगे उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हुए जाएंगे, विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, सो ये रहने वाला है हमारा पूरा का पूरा एजेंडा कि किस तरीके से हम कवर करेंगे चैप्टर्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर बुक। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट किस बारे में है? हेल्पिंग एंड शेयरिंग के बारे में, कि किस तरीके से हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और चीजों को शेयर करना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग एंड शेयरिंग दोनों चीजें होती क्या है, क्या होती है, कैसी होती है? हेल्पिंग और शेयरिंग अच्छी चीज होती है या बुरी चीज होती है? आइए देखते हैं विद दिस चैप्टर। ओके, चलिए सबसे पहले क्या लिखा है ग्लिम्पस में आपसे क्या लिखा हुआ है? ये ग्लिम्पस में लिखा होता है कि चैप्टर किस बारे में, एक शॉर्ट समरी देने की कोशिश की गई होती है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें लिखा, अ ग्रुप ऑफ प्लेफुल चिल्ड्रन फाउंड अ जायंट कैरेट इन द गार्डन। उन्होंने एक बहुत बड़ी सी, जायंट मींस बड़ी सी कैरेट देखी अपनी गार्डन में, सो बिग इट नीडेड ऑल ऑफ देम टू पुल इट आउट। और वो सब चाहते थे कि इस गाजर को हम निकालें और इससे गाजर का हलवा बना के खाएं, है ना। तो वो सारे बच्चे चाहते थे कि इस गाजर को, जो बड़ी सी गाजर, इसको निकाला जाए। सो लेट्स सी, निकाल पाते हैं वो बच्चे या नहीं, या क्या क्या दिक्कत आएगी, आइए देखते हैं। सो बट बिफोर मूविंग अहेड, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर हेल्प अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर? क्या आपने कभी अपने दोस्तों की या फैमिली मेंबर्स की हेल्प की है? बताओ। डेफिनेटली की होगी, है ना। आगे लिखा है, व्हाई इट इज गुड टू हेल्प अदर। क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए? आपके पेरेंट्स भी, आपके टीचर्स भी कहते होंगे कि हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यस और नो, कहते हैं कि नहीं? डेफिनेटली यस। तो आइए देखते हैं बेटा इस चैप्टर से कि क्या समझाने की कोशिश की है, कि कैसे अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो चीजें कितनी आसान हो जाती है एंड ईजी हो जाती है। पढ़े, देखिए, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। मनु लव्स कैरेट हलवा। मनु को गाजर का हलवा बड़ा पसंद था। आप लोगों को भी पसंद है? सर्दियों में वो गाजर के जो हलवा बनता है, टेस्टी टेस्टी घी वाला, मजा आता है। यस, वी गेट सम कैरेट सीड्स। उन्होंने क्या लेके आए? कुछ कैरेट सीड लेके आए, क्योंकि पहले कैरेट का पौधा लगाएंगे, कैरेट आएगी तभी तो कैरेट का हलवा खाएंगे वो लोग। मनु क्या कहता है? इफ आई ग्रो कैरेट आई नो ग्रैंडमा विल मेक कैरेट हलवा फॉर मी। वो कहता है अगर मैंने यहाँ पे गाजर उगा दी तो मेरी दादी माँ मेरे लिए क्या बनाएगी? गाजर का हलवा। आई थिंक आई विल प्लांट दीज सीड्स। और वो मन्नू कहता है मुझे ये बीज को बो देना चाहिए, इसमें से जरूर गाजर निकलेगी। ये देखो, मन्नू इज वेरी एक्साइटेड टू सी कैरेट, ये वो कब बाहर आए। सो मनु प्लांट्स अ सीड। मनु ने प्लांट किए सीड को, बीज लगाए। ही waters them every day। उसने हर रोज पानी दिया, किसको? उस बीज को। मोस्ट ऑफ द सीड्स ग्रो इनटू बेबी कैरेट। ज्यादातर सीड्स किस में निकल आए? बेबी कैरेट, छोटी 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 कैरेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Do you know what happened to one of the seed? एक सीड में क्या हुआ? It grow and grow.
बाकी में तो बेबी बेबी कैरेट आई, बाकी में एक कैरेट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर ये देखो क्या होता है, इट ग्रो इनटू अ ह्यूज कैरेट, और वो कितनी बड़ी कैरेट में बन गई, बड़ी सी कैरेट में बन गई वो। मनु ट्राइज टू पुल द कैरेट आउट, और मनु कोशिश कर रहा है इस कैरेट को बाहर निकालने की। क्या निकालने की बेटा? बाहर निकालने की। बट क्या होता है, निकाल पाता है वो या नहीं? आइए देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। ठीक है, अब मनु pulls and pulls, he cannot pull it out, he called रीना। अब of course अकेले वो नहीं कर पाया, इतनी बड़ी इतनी मजबूत कैरेट थी, वो निकाल ही नहीं पाया। उसने रीना अपनी दोस्त को बुलाया। मनु प्लीज हेल्प मी पुल दिस कैरेट आउट, रीना को कहता है आओ मेरी मदद करो इस कैरेट को बाहर निकालने के लिए। देन ग्रैंडमा कैन मेक हलवा फॉर अस, फिर हमारा ये ग्रैंडमा हम सब के लिए हलवा बनाएगी इस कैरेट का। देन उसके बाद रीना पुल्स मनु एंड मनु पुल्स कैरेट, रीना ने मनु को पुल, मनु ने कैरेट को पुल किया। बट क्या होता है फिर, दे पुल एंड पुल बट दे कांट पुल द कैरेट आउट, पुल किया पुल किया पुल किया पर वो कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। देन रीना कॉल्स पिंकी, बट फिर रीना ने किसको बुलाया? पिंकी को बुलाया, क्योंकि वो दोनों नहीं निकाल पाए। उसके बाद रीना क्या कहती है, पिंकी टू हेल्प अस पुल दिस कैरेट आउट, पिंकी को कहती है हमारी मदद करो इस कैरेट को बाहर निकालने के लिए। मनुज ग्रैंडमा विल मेक हलवा फॉर अस, और बदले में मनु की दादी माँ हमारे लिए हलवा बना के देगी इस कैरेट का। ये अब किससे कहती है? पिंकी से। उसके बाद क्या होता है, नाउ पिंकी पुल्स रीना एंड रीना पुल्स मनु एंड मनु पुल्स द कैरेट, तीनों एक दूसरे को पुल करके, और मनु कैरेट को पुल कर रहा था। दे पुल एंड पुल बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट, बट तब भी वो कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। मेहनत की उन्होंने, तब भी कैरेट बाहर नहीं निकली। फिर क्या होगा, देन पिंकी कॉल राजा, पिंकी किसको बुलाती है? राजा को। सारे दोस्तों को बुला लिया जा रहा है यहाँ पे। राजा पुल पिंकी, राजा पिंकी को पुल किया, पिंकी पुल्स रीना एंड रीना पुल मनु एंड मनु पुल्स द कैरेट, और मनु ने कैरेट को पुल किया। एक दूसरे सबको खींच रहे कि किसी भी हाल में कैरेट बाहर निकल आए, बट कैरेट इतनी जिद्दी, वो बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं। दे पुल एंड पुल बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट, उन्होंने पुल किया पुल किया पुल किया, तब भी वो कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। उसके बाद क्या होता है, whom do they call now, अब किसको बुलाया जाए? सबको तो बुला लिया, तब भी नहीं निकल पाई हमारी कैरेट। और पॉम पॉम देयर पेट मंकी, अब वो मंकी को बुलाया उन्होंने। देख रहे हो पीछे मंकी मंकी टिंग टोंग सब के सब गाजर को निकालने में लगे। पॉम पॉम पुल्स राजा, राजा पुल्स पिंकी, पिंकी पुल्स रीना, रीना पुल्स मनु एंड द मनु पुल्स द कैरेट। दे पुल एंड कम्स आउट द कैरेट, और आखिरी में कैरेट निकल ही आती है बाहर, वो गाजर निकल ही आती है। मेहनत का फल मिल ही गया उनको कि सबने मेहनत की, और वो कैरेट जो इतनी मजबूत थी कि अंदर तक घुसी पड़ी थी, वो भी निकल आई, बाहर आ गई। फिर क्या होता है, उसके बाद देखते हैं, टुगेदर दे कैरी द कैरेट होम एंड गिव टू ग्रैंडमा, सबने वो कैरेट को कैरी किया और ग्रैंडमा को दिया। शी मेक्स कैरेट हलवा, और उन्होंने उनके लिए क्या बनाया? गाजर का हलवा। ऑल ऑफ देम शेयर इट, यमी द हलवा इज टेस्टी, और सबने क्या कहा, ये हलवा तो बहुत यमी यमी टेस्टी टेस्टी है, हमको बहुत मजा आया। ये देखो सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। ये है आपका चैप्टर क्या, इस बारे में, हेल्पिंग एंड शेयरिंग की, किस तरीके से हेल्पिंग और शेयरिंग करके वो लोगों ने कैरेट को बाहर निकाला, और सब लोगों ने फिर खाया कौन सा हलवा? गाजर का। समझे क्या था चैप्टर? तो हमेशा हमें कोशिश करनी है हेल्पिंग एंड शेयरिंग, कितना कितना पॉसिबल हो उतना हेल्पिंग एंड शेयरिंग करनी चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे काम बन जाए आसान और मजेदार। ठीक है, बस यही था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट।
होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। समझ में आया चैप्टर। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड लिखे हैं। प्लांट मतलब तो पता है क्या होता है, टू पुट अ सीड इन द ग्राउंड, पौधा लगाना। ह्यूज मतलब कोई बहुत बड़ी चीज, समझे? एंड दिस चैप्टर इज ओवर। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।